अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मान लीजिए हमारे पास में साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इसे हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin ऑफ एक्स नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है और हमें इसको करना कैसे है वो हम समझते हैं। सपोज हमें साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा। तो हमें सोचना क्या होगा, हमें थीटा की वो वैल्यू देखनी है जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो हमारे पास एक एंगल तो हो गया 30। अब दूसरा ये देखना है कि ये पॉजिटिव था, तो साइन थीटा या तो फर्स्ट में या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो एंगल हुआ थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल 180 माइनस थीटा होता है। तो ये 180 माइनस 30 करेंगे तो ये 150 आ गया। सिमिलर सपोज हमें कॉस इनवर्स माइनस √3/2 देखना है, तो सबसे पहले थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए कॉस थीटा √3/2 होता है वो वैल्यू है 30 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास में नेगेटिव है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नेगेटिव ASTC के हिसाब से देखें तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल 180 माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो 180 माइनस 30 दैट इज 150, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 180 प्लस 30 दैट विल बी 210। इसी तरह से अगर हम tan इनवर्स प्लस माइनस √3 के बारे में बात करें तो यहां पर हमारे पास में चारों एंगल्स आएंगे, क्योंकि प्लस √3 के लिए भी 2 पॉसिबल वैल्यू है, माइनस √3 के लिए भी 2 पॉसिबल वैल्यू होंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। अब हम ग्राफ ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो यहां पर हम साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं। तो साइन थीटा की जब थीटा 0 लिया जाए तो साइन थीटा 0 होता है, π/2 पर 1 होता है, पाई पर 0 होता है, 3π/2 पर -1। तो थीटा इक्वल टू 0 पर साइन 0 0, वाई एक्सिस पर हमने साइन एक्स लिया है। थीटा इक्वल टू π/2 पर साइन π/2 प्लस 1 होगा, पाई पर 0 होगा। थीटा इक्वल टू 3π/2 पर ये -1 होगा और 2π पर वापस 0। तो अब हमें सोचना क्या है कि जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 गई तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से +1 जाती है। इसी तरह से जब थीटा π/2 से पाई जाता है साइन थीटा +1 से 0 गया। तो जब थीटा 0 से π/2 गया साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन था, और जब थीटा π/2 से पाई गया साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से हम कॉस के ग्राफ को भी समझ सकते हैं। तो 0 से π/2 में कॉस थीटा डिक्रीजिंग है, π/2 से पाई जबकि कॉस थीटा 0 से -1 गया तब भी डिक्रीजिंग है। लेकिन जब हम थीटा की वैल्यू पाई से 3π/2 करते हैं तो कॉस थीटा -1 से 0 जाता है। इसका मतलब यहां पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक इंपॉर्टेंट कर्व और है tan थीटा का। tan थीटा हर जगह डिफाइन होता है, लेकिन π/2, 3π/2, 5π/2 जैसी जगहों पर tan थीटा डिफाइन नहीं होता। तो अगर हमने y एक्सिस पर tan थीटा और x एक्सिस पर एंगल लेते हैं तो π/2 पर tan थीटा डिफाइंड नहीं है। तो 0 से π/2 जाते समय tan थीटा की वैल्यू 0 से +∞ होती है, तो इंक्रीजिंग है। फिर 90 से 180 गए तो tan थीटा -∞ से 0 गया, ये तब भी इंक्रीजिंग है। तो tan थीटा
ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा का पार्ट शुरू करेंगे।